दिल सच्चा चेहरा झूठा। विजय एक जमींदार का बेटा है। विजय के पिताजी के स्वर्गवास हुए 5 साल हो गया। घर में सिर्फ माँ और बेटा और नौकर चाकर ही रहते हैं। उसका रंग रूप पूरे उसके पिताजी के ऊपर गया हुआ था। देखने में रंग काला, दोनों आंखें धसी हुई, बिल्कुल निग्रो इंसानों जैसे चेहरा मिलता जुलता। कुल मिलाकर बड़ा ही विभत्स चेहरा था उसका, लेकिन दिल का बहुत ही अच्छा, नेक और ईमानदार और दूसरों की मदद करने वाला था। उसके पिताजी भी विजय जैसा ही स्वभाव रखते थे। विजय की माँ और विजय दोनों लॉन में बैठकर चाय पी रहे थे। बेटा विजय, कल मेरी कॉलेज की सहेली है ना, उससे मेरी फोन पर बात हुई थी। उसकी बहुत सुंदर सी एकलौती लड़की है, नाम है रचना। वो तुम्हारे बारे में पूछ रही थी और शादी के बारे में भी। उन्होंने कहा कि आप लोग आओ, रिश्ते की बात भी करते हैं। अगर रिश्ता अच्छा लगा तो फाइनल करते हैं। तो बेटा कल चलना है पटेल नगर लड़की को देखने। माँ, 2 साल में कम से कम 50 लड़कियां देख चुकी हो, लेकिन कोई भी लड़की मुझसे शादी करने को तैयार होती ही नहीं है, क्योंकि देखने में मैं काला और बदसूरत भी हूँ, जिसकी वजह से लड़कियां मुझे रिजेक्ट कर देती हैं। माँ, ओहो बेटा, ऐसे नहीं बोलते। शादी ब्याह तो भगवान तय करते हैं बेटा। तू चिंता मत कर, तू कल चल, देखना ये रिश्ता पक्का हो जाएगा। और फिर दूसरे दिन विजय ना चाहते हुए भी माँ के साथ लड़की देखने जाता है। लड़की की माँ, पिताजी और लड़की तीनों स्वागत करते हैं। विजय लड़की की सुंदरता को देखकर खो जाता है। विजय अभी तक जितनी भी लड़कियां देखा था, उन सारी लड़कियों में से ये कई गुना बेहतर और सुंदर थी। विजय को बहुत पसंद आई, पर वो मायूस भी था, क्योंकि वो जानता था कि लड़की उसका चेहरा देखते ही मना कर देगी। बेटा विजय, तुम्हें कुछ बात करना हो अर्चना से तो जाओ, गार्डन में जाके बात कर लो, जाओ। हाँ, और फिर विजय अर्चना लॉन की तरफ टहलते हुए जाते हैं। अर्चना गुमसुम टहलते हुए। मिस्टर विजय, आप बुरा न माने तो एक बात कहूँ, आप मुझे कहीं से भी किसी भी एंगल से मुझे पसंद नहीं। आपने कभी अपनी शक्ल आईने में देखी है? मेरी मम्मी डैडी आपसे शादी करवाने के लिए जिद में अड़े हैं, क्योंकि आपकी मम्मी और मेरी मम्मी कॉलेज की दोस्त है। और एक बात बताऊं, मैं अपनी मम्मी की बात बचपन से मानती आई हूँ, और उनकी बात नहीं मानूंगी तो उनको बुरा लगेगा। इसलिए मैं नहीं चाहती मेरी वजह से उनको दुख हो। इसलिए मैं चाहती हूँ इस शादी से आप खुद मना कर दीजिए। अगर अभी नहीं बोल पाएंगे तो कोई बात नहीं, कुछ दिन बाद कह दीजिएगा। विजय मन ही मन सोचता है कि पता था कि लड़की मुझे मना करेगी। जो डर था वही हुआ। खैर, नसीब में जो लिखा है वही होगा। और फिर कुछ दिनों के बाद अर्चना के परिवार मेरी माँ से मिलकर अच्छे मुहूर्त देख दोनों परिवार शादी की डेट फाइनल कर देंगे। और जब अर्चना को पता चलता है तो वो गुस्से में अपनी माँ से, मम्मी, मुझे ये लड़का बिल्कुल पसंद नहीं है, और तुमने फिर फाइनल भी कर दिया। उसकी और मेरी जोड़ी देखकर मेरे फ्रेंड्स हंसेंगे। तू इससे पहले जिस लड़के से प्यार करती थी उससे शादी करने की जिद की थी ना। देखने में तो फिल्मी हीरो जैसा था, पैसे वाला भी था, सब कुछ था, पर उसने तेरे साथ गद्दारी की ना, तुझे धोखा दिया ना। तेरी सहेली के साथ ही वो प्यार करने लगा। तुझे बाद में पता चला तो बेटा चेहरा मत देख, दिल देख, दिल। विजय भले ही देखने में काला है, पर उसका दिल बहुत साफ है। बहुत अच्छा लड़का है। उसके पिताजी भी बहुत अच्छे हैं, दिल के बहुत सच्चे इंसान थे। अर्चना मुंह बनाकर चली जाती है। कुछ दिनों के बाद दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से होती है। सुहाग रात की सेज पर अर्चना बैठी हुई है। विजय कमरे में आता है, उसके करीब जाता है और बैठता है। दोनों कुछ देर चुपचाप बैठे रहते हैं। विजय कहता है, आपको शायद मैं पसंद नहीं था, पर मुझे बोला गया था आपकी फैमिली की तरफ से कि ये शादी से आपको कोई ऐतराज नहीं है। तो आपको मुझसे पूछ लेना चाहिए था कांटेक्ट करके। मैंने काफी कोशिश की, पर आपके पापा नहीं चाहते थे कि मैं शादी से पहले आपसे मिलूं, और फिर आपका पर्सनल नंबर भी मेरे पास नहीं था। अर्चना उसे देखती रहती है। रात बहुत हो चुकी है, नौकर चाकर सभी सो गए होंगे, आपको भूख लगी होगी, मैं आपके लिए खाना लाऊं? नहीं, मुझे भूख नहीं है। दूसरे दिन सुबह फ्रेश होकर विजय नाश्ते की टेबल पर बैठता है। तभी माँ आती है। बेटा, बहू नहीं आई, बहू को भी बुला, साथ में नाश्ता करेंगे। विजय कमरे में जाता है। विजय, आप चलेंगी नाश्ता करने या फिर मैं लेकर आऊं? कोई जरूरत नहीं है,
मैं आ जाऊंगी। अर्चना आती है, सासू माँ को पाँव छू के प्रणाम करती है। साथ में नाश्ता करते करते सासू माँ से अर्चना की अच्छी जम जाती है। नाश्ता करते करते अचानक अर्चना की नज़र दीवार पर लटकी विजय के पिताजी की फोटो की तरफ जाती है, यानी कि ससुर जी। देखने में बिल्कुल विजय जैसा रंग रूप दिख रहा था। मन ही मन सोच रही थी कि काश विजय का चेहरा उसके पिता के ऊपर ना जाकर उसकी माँ के ऊपर गया होता तो कितना अच्छा होता, क्योंकि सासू माँ बहुत ही सुंदर खूबसूरत दिखने में लगती थी। फिर उसी शाम अर्चना छत के ऊपर टहल रही थी कि विजय पास आता है और उसे एक कप चाय देते हुए कहता है, लीजिए चाय पीजिए, क्योंकि शाम को चाय पीने की आदत है आपको। चाय नहीं मिलने पर आपके सर में दर्द होता है। ये सुनकर अर्चना आश्चर्य से पूछती है, आपको कैसे पता कि मुझे शाम को चाय चाहिए होती है? मैंने कल फेसबुक प्रोफाइल में देखा था। अर्चना चाय पीते हुए नीचे लॉन की तरफ आती है। उसके पीछे पीछे विजय भी आता है। लॉन के गार्डन में उगी घास काटकर इकट्ठा करती हुई नौकरानी को देखकर अर्चना पूछती है, अरे सुनीता, घास का क्या करोगी? मैम साहब, खरगोश पाला है ना मैंने, तो उसके लिए लेके जा रही हूँ। मुझे भी खरगोश बहुत पसंद थे, बट मेरे पापा को बिल्कुल नहीं पसंद है। वो कहते थे कि झंझट वाला काम है, इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है ना, इसलिए। लेकिन मुझे बहुत मन था पालने के लिए। ये सारी बातें विजय सुनता है। दूसरे दिन विजय सुबह ऑफिस के लिए निकलता है और निकलते वक्त विजय कहता है, अर्चना आप अपना ध्यान रखिएगा। विजय निकल जाता है। अर्चना मंद मंद मुस्कुराकर उसे जाते हुए देखती है। शाम को डोरबेल बजती है। अर्चना दरवाजा खोलती है। सामने एक आदमी 2 खरगोश पिंजरे में लिए खड़ा है। विजय कहता है, मैडम ये विजय सर ने भेजा है, मैं उनके ऑफिस का बॉय हूँ। और वो खरगोश का पिंजरा अर्चना को देता है और चला जाता है। अर्चना मंद मंद मुस्काती है। पूरा दिन खरगोश की देखभाल में बीतता है। शाम को विजय ऑफिस से लौटता है। आपके चेहरे से लग रहा है कि आपका मूड बहुत अच्छा है। क्या आप हमारे साथ चलेंगी पानी पूरी गोलगप्पा खाने मार्केट में? मुझे पता है कि आपको कभी कभी शाम को पानी पूरी खाने की भी आदत है। अर्चना सरप्राइज सा उसको देखती है। विजय कहता है, मैं जरा फ्रेश होकर आता हूँ, फिर साथ में चलेंगे। और फिर कुछ देर बाद विजय अर्चना को लेकर मार्केट में जाता है। अर्चना को अब धीरे धीरे विजय का बर्ताव बहुत अच्छा लगने लगता है। कुछ दिनों बाद बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। अर्चना को बारिश में भीगना बहुत पसंद था। अचानक झमाझम बारिश होने लगती है। ये देख अर्चना भीगने के लिए लॉन की तरफ आती है। ये देख विजय उसे रोकते हुए कहता है, अरे बारिश में मत भीगिए, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। देखिए, मैं कई दिनों से आपके साथ अच्छे से पेश आ रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे ऊपर रूल करेंगे। हमें अपनी लिमिट में रहना चाहिए। और आप फिर होते कौन है हुक्म चलाने वाले? ये कहते हुए वो लॉन के खुले जगह पर जाकर भीगने में मशगूल हो गई। खूब मजे लेकर भीग रही थी वो घंटों तक। रात को जब वो सोने गई तो खांसी, सर्दी, जुकाम और बुखार से तप रही थी। Like, share and subscribe Tabu TV.